स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 12 जिसका नाम है सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आज का हमारा यूनिट है और इसकी वन बाय वन हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द सर्कमफ्रेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। इट कुड बी कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं। ये देखिए, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका सेंटर है और ये इसके एजेस हैं। ठीक है, कोई भी आप इसका एज ले लें। ठीक है, तो ये एजेस का जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, उसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके लिए जो और इसके अलावा दो टॉपिक और भी हैं, यानी डायामीटर और रेडियस के मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। अब डायामीटर क्या है। डायामीटर द लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए, आपने ये एक एज पे एक पॉइंट लिया है, ये इस एज पे भी एक पॉइंट लिया है, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया और इसको सेंटर से पास किया है। जो लाइन जो है सेंटर से पास होती है और इसके एजेस तक जाती है सर्कल को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायामीटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है, जो सेंटर से पास होती है। अब रेडियस किसे कहते हैं। अब एक और लाइन में ड्रॉ करी इसके एज से इसके सेंटर तक। ठीक है, यानी एज से सिर्फ सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर अ लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो सेंटर सर्कल से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। और हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायामीटर। ठीक है, यानी ये देखिए, ये भी ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस रेडियस है और ये यहाँ से ये रेडियस है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायामीटर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे और इसी तरह हम वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज 12.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 जो है इसकी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज़। ठीक है, ये देखिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया था फाइंड द अननोन क्वांटिटी। आपने अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है। इट मीन्स कि ये सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें रेडियस 1.8 सेंटीमीटर है, डायमीटर फाइंड करो और सर्कमफ्रेंस वो फाइंड करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यूज हम लिखेंगे कि रेडियस गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, डायमीटर फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस। अब हम इसका जो फार्मूला या इसमें आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो आपके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करें, C=2πr। ठीक है, और इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे 2 और पाई की वैल्यू है 22/7 और मल्टीप्लाई 1.8 सेंटीमीटर। अब जब आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 44 आएगा। इसके बाद जब आप इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 352। ठीक है, जब आप इसको 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 79। ठीक है, 79.2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 79 और ये डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 टाइम द 7 और इसे इसका 7 में से 7 अगर आप सेपरेट करेंगे वो 0, ऊपर से आपने 9 लिया है, फिर 1 पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 2 आ रहा है। तो इसके बाद आपने ये डेसिमल जो है ये यहाँ अप्लाई किया और 2 ऊपर से एक और ले लिया, फिर 7 3 टाइम था 21 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि आप इसको 11.314, क्योंकि एंड पे हमारे पास यहाँ 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। आप इसको इतने डिजिट्स तक आप इसको सॉल्व करें, यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, 11.314 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या आ गया, 11.314 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने डायमीटर फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, डायमीटर इक्वल 2r। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं रेडियस कैसे फाइंड होता है, जब हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूले में हम वैल्यूज़ लगाएंगे 2 और रेडियस हमारे पास कितना है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 को जब आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.8 × 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.6।
आपके पास क्या आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये है आपका ये डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर के बाद जो सर्कमफेरेंस है वो आपका 11.314 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर आ रहे हैं। अब इसी तरह अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 1.54 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसी तरह अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें हमारे पास जो सर्कमफेरेंस है 1.54 सेंटीमीटर है, डायमीटर फाइंड करना, रेडियस होगा तो हम डायमीटर वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब सर्कमफेरेंस के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, C = 2πr। यहाँ हमारे पास रेडियस भी गिवन नहीं है, तो इससे पहले जो मैंने आपको बता दूँ कि डी किसके इक्वल है, 2r के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 2r को इक्वल ले लें डी के, तो आपके पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, डी पाई। ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने डी फाइंड करना है डायमीटर, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा, वो c/पाई आ जाएगा। अब आपने सर्कमफेरेंस जो है उसके वैल्यूज़ लिखी है 1.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 22/7। अब ये जो चीज़ है ये शो कर रही है, ये डिवाइड है। ठीक है, तो ये डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, और 1 इसके बाद आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 154 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 22 को 100 से करेंगे 2200 आ जाएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेप हमारा कि इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10, ये देखिए 1078 है, 1078 है, और आपके पास 2200। इट मीन्स कि आपको स्टार्ट में ही 0 अप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर आप डेसिमल लगाएंगे। पहले आप 4 से करेंगे तो आपके पास 8800 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198, और ये इसके बाद ये कंप्लीट डिवाइड, यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायमीटर क्या आ रहा है, 0.49 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमीटर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इसका जो है रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे D = 2r, और रेडियस किसके को, D/2। डायमीटर हमने 0.49 निकाला, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप ये 0.49 को जब आप 49 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। इसके चले हम ये इसका अगर हम डेसिमल रेज करते हैं तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएंगे, यानी 49 को आप 200 से डिवाइड करें। यहाँ हम कर लेते हैं 200 से। ठीक है, ये हमारे पास 49 है, सॉरी ये 200 से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो अब ये किससे होगा, 2 से होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 400, और यहाँ से 9, और ये आ जाएगा आपके पास ये 0। ठीक है, फिर आप एक और 0 लेंगे तो अब किससे ये होगा, अब 4 से अगर आप करेंगे तो आपके पास 8। ठीक है, 4 से करें तो आ जाएगा आपके पास 800, 100, फिर एक और 0, तो ये 5 से ये कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 0.245 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 भी आपने सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।